हेलो बच्चों, आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे रहीम। कवि परिचय। हिंदी साहित्य की समृद्धि में मुस्लिम कवियों का विशेष योगदान रहा है। इन कवियों में रहीम नाम से विख्यात अब्दुल रहीम खान खाना का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में सम्राट अकबर के संरक्षक एवं परम विश्वास पात्र बैरम खां के घर लाहौर में हुआ। माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दान आदि गुण अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त हुए थे। सन 1562 ईस्वी में बैरम खान की मृत्यु के पश्चात रहीम की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अकबर ने स्वयं किया। रहीम तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। अकबर इनकी बुद्धिमत्ता, वीरता आदि से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शहजादों को दी जाने वाली उपाधि मिर्जा खान से सम्मानित किया। रहीम का देहावसान सन 1626 ईस्वी में हुआ। रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके व्यक्तित्व में विविध गुणों का विलक्षण योग था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। वे एक ही साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, बहुभाषाविद, कला फारखी और राजनीति तथा प्रत्युन्नति थे। उनके दोहे ब्रजभाषा में, बरवे अवधि में तथा मदनाष्टक खड़ी बोली में है। रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण है। मानसिक औदार्य, सांस्कृतिक विशालता और धार्मिक सहिष्णुता, मानवीयता इनकी रचनाओं के केंद्र में है। इन्होंने ब्रज अवधि खड़ी बोली की सहज, सरल एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है। शैली सरल, सुबोध और सहज ग्राह्य है। रहीम की रचनाओं में रहीम दुलालिया, सतसई, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार शोरठा, खेट कौतुक, नगर शोभा, संस्कृत काव्य, फुटकर काव्य विशेष उल्लेखनीय है। पाठ परिचय। प्रस्तुत संकलित दोहों में रहीम ने अपने जीवनानुभवों को सहज रूप में अभिव्यक्ति दी है। वे मानते हैं मनुष्य को अपना स्वाभिमान बराबर बनाए रखना चाहिए। संगति जीवन को पर्याप्त प्रभावित करती है, अर्थात जैसी संगति करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। मनुष्य जैसे आचरण वाले लोगों के साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। परंतु जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उन पर बुरे लोगों का प्रभाव वैसे ही नहीं पड़ता है। जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहने पर भी चंदन अपनी सुगंधी नहीं छोड़ता है। रहीम ने यह भी बताया है कि विपरीत स्वभाव के लोग एक साथ परस्पर सद्भाव से नहीं रह सकते। रहीम इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य को प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए तथा पेड़ पौधों की तरह दानशील प्रवृत्ति रखनी चाहिए। मनुष्य को दुष्ट प्रकृति के लोगों से मित्रता और शत्रुता दोनों प्रकार के संबंध नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थिति में वो कष्ट देते हैं। वस्तुतः रहीम के दोहे जीवन की पाठशाला है, जिनमें धर्म, नीति, व्यवहार, राजनीति आदि जीवनोपयोगी विषय अभिव्यक्ति हुए हैं। हेलो बच्चों, आज हम सरयू का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, रहीमदास। अच्युत तरंग तरंगिनी, शिव सिर मालती मार, हरि बनाओ हरि न बनाओ, सुरसरी की जो इंदौ भालू, अमी पियावत मान बिन, रही मन मोहिन स्वाय, मान सही वो मरी वो भलो, जो विष देव बुलाए। अच्युत में भगवान विष्णु। चरण तरंगिनी, चरणों से निकलने वाली। गंगा। मालनी माल, मालती की माला। सुरसुरी, गंगा नदी। इंदौ भाल, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, अर्थात शिव। यह दोहा अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है।
इसमें मंगलाचरण रूप में गंगा के प्रति भक्ति भाव व्यक्त किया गया है। साथ ही इससे गंगा की महिमा को लेकर आस्था व्यक्त की गई है। कवि रहीम दास जी कहते हैं कि हे माँ गंगे, आप विष्णु भगवान के चरणों से निकलती है और शिव जी के सिर पर मालती के फूलों की माला की तरह शोभित होती है। इसलिए जब आप मेरा उद्धार करें तो मुझे देवलोक में विष्णु मत बनाना, अपितु शिव बनाना, जिससे कि मैं आपको अपने सिर पर धारण कर सकूं। अमी का अर्थ होता है अमृत। न सुहाए अच्छा नहीं लगता। विष मरीबो मरना। कबीर रहीम कहते हैं कि कोई मुझे मान आदर के बिना अमृत पिलावे तो वह मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि कोई सम्मान के साथ बुलाकर विष भी दे दे तो सम्मान से विष पीना और मरना भी अच्छा है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। कदली केला, भुजंग सांप, स्वाति नक्षत्र में बरसे बादलों की बूंद, तेसोई में वैसा ही। कवि रहीम कहते हैं कि केला, सीप और सर्प के मुख में जाने वाला स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल कण एक जैसा होते हुए भी 3 परिणामों में बदल जाता है। केले में पड़ने पर कपूर बन जाता है, सीप में पड़ने से मोती तथा सांप के मुख में पड़ने से वह विष बन जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जैसी संगति में रहेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी थी, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। सगे संबंधी, मित्र आदि, साचे मीत सच्चे मित्र। इसमें रहीम ने अपने अनुभव के आधार पर सच्चे मित्र के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। कवि रहीम कहते हैं कि जब आदमी के पास धन दौलत होती है, कवि रहीम कहते हैं कि जब आदमी के पास धन दौलत होती है तो लोग तरह तरह के रिश्ते निकालकर उसके पास आकर मित्रता या संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोग संकट आने पर भाग जाते हैं या मित्रता नहीं निभाते हैं। अतः जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरा उतरते हैं, जो संकट आने पर हमारा साथ देते हैं, वे ही सच्चे मित्र या आत्मीय सगे संबंधी होते हैं। यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। काज परे काम पड़ने पर, सरे मिस पूरा होने पर, भंवरी विवाह के फेरे, सिरावत मिस बहा देते हैं, सिराते हैं, मोर मिस सहरा या मांगलिक मुकुट। इसमें संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। कवि रहीम कहते हैं कि यह संसार सदा से स्वार्थपूर्ण व्यवहार वाला रहा है।
ये संसार कैसा रहा है? स्वार्थपूर्ण व्यवहार वाला रहा है। जब मनुष्य का किसी से काम पड़ता है तो उस समय मान सम्मान करते हैं तथा अपनत्व भाव दिखाते हैं, लेकिन जब अपना काम निकल जाता है तो जान पहचान भी भूल जाते हैं और तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करते हैं। जैसे विवाह के समय दूल्हा मांगलिक मुकुट या सेहरा पैच को आदर के साथ सिर पर धारण करता है, परंतु विवाह हो जाने के बाद या भांवर पड़ जाने के बाद उसी मुकुट को निरर्थक मानकर नदी में बहा देते हैं। खेर खून खांसी खुशी बेर प्रीति मदपान, रही मन दावे ना दवे जानत सकल जहान। खेर कुशलता, खून का अर्थ होता है रक्तपात या हत्या, मदपान शराब, दावे में दबाने या छिपाने से, जहान में संसार। इसमें व्यक्ति के कुछ ऐसे क्रिया व्यवहार होते हैं जो छिप नहीं सकते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि कुशलता, रक्तपात, खांसी, प्रसन्नता, वैर, प्रेम और शराब पान, ये बातें लाख कोशिश करने पर भी छिपाई नहीं जा सकती। इन्हें तत्काल ही सब लोग जान जाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे भाव व्यवहार में हैं जो लाख कोशिशों के बाद भी छिपाए नहीं जा सकते। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग। प्रकृति स्वभाव, कुसंग बुरी संगत, व्यापत व्यापना या प्रभाव डालना, भुजंग में सर्फ। इसमें श्रेष्ठ लोगों के उत्तम स्वभाव का महत्व बताया गया है कि उन पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कवि रहीम कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुरी संगति उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जैसे चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उन पर सांपों के विष का कोई असर नहीं पड़ता है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। गति का अर्थ होता है दशा। बारे में जलाने पर, बड़े में बड़ा होने या बढ़ाए जाने पर या बुझाने पर। कवि रहीम कहते हैं कि दीपक और कुल के कुपुत्र की स्थिति एक समान होती है। दीपक जलाए जाने पर प्रकाश करता है, परंतु बढ़ने पर अधिक लो से उत्पन्न कालिक के कारण अंधेरा करता है। इसी प्रकार कुपुत्र के जन्म होने पर घर में खुशी छा जाती है, परंतु जो वह बड़ा होता है और दुराचरण करने लगता है तो घर में निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। आश्चर्य है कि पुत्र के जन्म पर माता पिता को प्रसन्नता होती है, लेकिन बड़ा होने पर जब बुरे कार्य करता है तो माता पिता को बहुत निराशा होती है। रही मन ओछे नरन सो बेर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। ओछे का अर्थ था बच्चों नीच या दुष्ट। स्वान में कुत्ता। विपरीत कष्टदायी। इन दोहों में कबीरदास जी ने नीच लोगों से सावधान रहने का संदेश दिया है। कवि रहीम कहते हैं कि नीच स्वभाव के लोगों से न तो वैर विरोध करना चाहिए और न प्रेम व्यवहार करना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। उनसे शत्रुता और मित्रता दोनों ही दशा में अपयश एवं हानि मिलती है।
जैसे कुत्ते को धुतकारो तो वह काटने आता है और प्रेम करो तो वह चाटने लगता है। इस प्रकार वह दोनों ही दशाओं में काटना और चाटना दोनों ही अहितकर है। इसलिए दुष्ट स्वभाव, नीच स्वभाव के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। चटकाए, चटका कर, जुड़े मीन्स जुड़े, गांठ मनोमालिन्य। इसमें प्रेम व्यवहार के निर्वाह में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा या प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, इसलिए जरा सी असावधानी या नादानी से प्रेम बंधन चटक कर टूट जाता है, फिर वह जुड़ता नहीं है। और यदि प्रेम रूपी धागा जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात मन में सदा के लिए मलिनता रूपी गांठ बंध जाती है। अतः प्रेम व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब छून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी, पानी का अर्थ 3 प्रकार से माना गया है। एक अर्थ होता है चमक, दूसरे का अर्थ प्रतिष्ठा और तीसरे का अर्थ जल। शून, शून्य या व्यर्थ, न उभरे मीन्स काम के नहीं रहते। इसमें मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का उपदेश दिया गया है। कवि रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा या इज्जत का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मान प्रतिष्ठा के अभाव में जीवन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इज्जत पर आंच न आने से ही जीवन सुख में लगता है। इसी प्रकार पानी के अभाव में मोती में भी चमक नहीं रहती है और वह मूल्यहीन हो जाता है, तथा पानी के अभाव में चून अपनी उज्ज्वलता या सक्रियता खो देता है, चूना अपनी उज्ज्वलता या सक्रियता खो देता है। इसलिए हर हालत में पानी बनाए रखना चाहिए। राजस्थानी में चून वैसे तो आटे को कहा जाता है, इस कारण यह अर्थ ही बनता है कि पानी के बिना आटा किसी काम में उपयोगी नहीं रहता है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रही में लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम प्रिय व्यक्ति, छवि में शोभा या सुंदर आकृति, पर छवि दूसरों की छवि, सराय धर्मशाला विश्राम घर। कवि रहीम दास जी कहते हैं कि नेत्रों में प्रेमी या प्रेमिका की छवि बसी हो तो उसमें किसी दूसरे की छवि के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता है, क्योंकि मन तो एक ही है और उसमें एक ही छवि समा सकती है। किसी दूसरे की छवि के लिए उसमें स्थान नहीं मिल पाता है। जैसे जब धर्मशाला पथिकों से भर जाती है तो उसमें स्थान शेष न रहने से नए पथिक को स्वतः ही लौटना पड़ता है। आश्चर्य यह है कि जिस हृदय में परमात्मा या अपने आराध्य बसे हुए हैं उसमें कोई अन्य सांसारिक व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। एक आराध्य की छवि से अतिशय प्रेम रखने से अन्य की आसक्ति समाप्त हो जाती है। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। जस, जस का अर्थ होता है यस, उपकारी उपकार करने वाला, बाटन वारे पीसने वाला। इसमें रहीम दास जी ने परोपकारी व्यक्ति के साथ रहना लाभदायक बताया है। कवि रहीम कहते हैं कि परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने से यश की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? यश की। यश मिलता है। जैसे मेहंदी को पीसने वाले के हाथों में उसका रंग बिना प्रयास के ही लग जाता है, उसी प्रकार से अच्छी संगति का ऐसा ही परिणाम रहता है।
बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बिगड़ी बात, बिगड़ी बात, बिगड़ी बात, किन मिस क्यों नहीं, मथे मिस मथने से। इसमें वाणी पर नियंत्रण रखने तथा वेगशील बनने का संदेश दिया गया है। कवि रहीम दासी कहते हैं कि बिगड़ी बात को लाख उपाय करने पर भी नहीं सुधारा जा सकता। जैसे फटे दूध को लाख बार मथने पर भी उसमें मक्खन नहीं निकलता है। आशी है कि किसी भी बात को बिगड़ने न दे, वाणी पर नियंत्रण रखे, विवेक से काम ले और हमेशा बात साधने का प्रयास करें, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर वो नहीं बनती है। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाए, रही मन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। मही मट्ठा या छाछ, बिल गाए मिस अलग हो जाता है, मीत मिस मित्र, भीत मिस संकट या विपत्ति, ठहराए मिस ठहरता है, साथ देता है। कवि रहीम दासी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर संकट में मित्र के साथ रहे, उसका साथ कभी न छोड़े। जिस प्रकार दही को मथने पर दही और छाछ अलग अलग हो जाते हैं पर मक्खन साथ नहीं छोड़ता है, हर स्थिति में वह उसमें बना रहता है। अर्थात सच्चा मित्र विपत्ति में साथ देता है जबकि अन्य लोग उससे दूर हो जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसके लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि अगला वीडियो आपको उपलब्ध हो सके।